लड़कियों को शादी के बाद भी या शादी से पहले आप लड़कियों के नाम कोई शेयर कर देते हैं, कोई ज़मीन का टुकड़ा कर देते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी फ्यूचर इनसिक्योर ना रहे, तो उसके लिए आप उसके नाम कोई प्रॉपर्टी कर देते हो और उसके बाद आप उसकी शादी करते हो। शादी के बाद वो उससे जुड़े हुए कोई डॉक्यूमेंट्स को अपने ससुराल ले जाती है। तो उसके बाद जब वो अपने ससुराल में ले जाती है और ससुराल वालों को उसके ये चीज़ का पता चल जाता है कि आपकी बेटी के नाम शेयर है या लैंड है या प्रॉपर्टी कुछ भी है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो लैंड प्रॉपर्टी वो उनके नाम कर दे। और अगर वो लड़की उनके नाम नहीं करती है तो वो उसका ब्रेन वॉश करते हैं, वो उसको इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। और फिर जब वो किसी परेशानी में आ जाती है उसके बाद वो आपको कॉल करती है, तो आप बोल देते हो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर या चीज़ों को समझने की कोशिश कर, या आप इससे उससे रिलेटिव से बात करोगे। और जब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है कि वो लड़कियों को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता देखता हुआ चाहता है। वो चाहता है कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करती रहे। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम्हें इज्जत करनी है, तुम्हें झुककर रहना है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन हमारा समाज कभी ये नहीं सोचता कि एक लड़की भी इस दुनिया का हिस्सा है, कि लड़की भी ऐसे ही आई थी जैसे एक लड़का आया था। दोनों को बराबर का सम्मान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर छोड़िए, ये तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप अगर चाहते हैं आपकी लड़की फ्यूचर में सिक्योर रहे, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी होगी कि जब आप उसकी शादी करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये दहेज नहीं देना है कि आप जो वॉशिंग मशीन फ्रिज उठाकर दे देते हो। क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं होता है कि जिसके घर में फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन इस टाइप की चीज़ें ना हो। बाई चांस अगर उसके घर में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप हो सकता है उसकी हेल्प के लिए आप दे दें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप कम से कम सामान दें, फिर चाहे उसके ससुराल वाले कुछ भी क्यों ना बोले। और नंबर 2, आप अगर अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी बनवा रहे हो या कुछ भी गोल्ड का सिल्वर का कुछ भी दे रहे हो, तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा ना बनवाए, बल्कि उसके पैसों को कहीं लैंड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में कहीं पर डाल दीजिए। और इसकी बिना ससुराल वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। आप इस तरीके से कीजिए और ससुराल वालों के सामने ये दिखाइए कि आप इतने अमीर नहीं हो। क्योंकि अगर आप उनके सामने ये दिखा दोगे कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो या आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि बिजनेस तो उनको दिखाई देगा कि आप क्या काम कर रहे हो, घर भी आपका उनको दिखाई देगा कि किस घर में रह रहे हो, लेकिन उनको आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पैसे के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा अगर आप उनको नहीं बताओगे तो। क्योंकि अगर आप उनको बता देते हो कि आप इतने अमीर हो या आप बहुत ज़्यादा दहेज देते हो या आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी करवा रहे हो, तो आप उनको बता रहे हो कि आप कितने अमीर हो, तो वो आपकी बेटी के थ्रू आपसे पैसे मांगेंगे और डोरी जो आपने कम दी हुई है उस डोरी में बढ़ावा करने के लिए बोलेंगे और आपकी लड़की को झुकाएंगे और बात बात पर टॉर्चर करेंगे, जिसका खामियाजा पूरी ज़िंदगी आपको भी भुगतना पड़ेगा और आपकी बेटी को भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी बेटी खुश रहे, सुकून से रहे, तो कोशिश कीजिए आप अपनी बेटी को ही दें। और अगर आप चाहते हो आपकी बेटी सिक्योर रहे, तो कोशिश कीजिए आपकी बेटी किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट, लैंड से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट या जो आपने उसके नाम किया है उससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट अपने ससुराल में ना लेकर जाएं। क्योंकि अगर वो लेकर चली जाती है और तो ससुराल वालों को भिनक पड़ जाती है, तो वो उसे टॉर्चर करते हैं कि वो उसका नाम कर दे। और अगर आपकी बेटी नाम नहीं करती तो वो उसे जीने ही नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिए वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, सिर्फ आपकी बेटी को पता हो उसके बारे में और आपको पता हो। ससुराल वालों को इस चीज़ की भिनक नहीं पड़नी चाहिए, फिर चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। नंबर 3, कोशिश कीजिए कि जब भी आपकी बेटी आपके घर पर आए, तब आने पर आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराते रहिए, जिससे कि ये हो जाएगा कि आपकी बेटी को पता रहेगा कि वो उसके नाम की प्रॉपर्टी है, उसके नाम के शेयर है, अपडेट होते रहना चाहिए। इस तरीके से उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और उसका शादीशुदा जो रिश्ता है वो भी निभता रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 10-10 साल के जो रिश्ते होते हैं वो भी टूट जाते हैं और कब कौन सा इंसान पलट जाए, कौन सा रिश्ता धोखा दे जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो जब आप होते हो तो आप कोशिश करो कि आप अपनी बेटी को सिक्योर करो, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी को सिक्योर नहीं करोगे उसके बाद जो दुनिया होगी वो तो सिक्योर नहीं करेगी। और अगर आप सिक्योर कर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी ससुराल वाला हो या कोई घर वाला हो या कोई गैर हो, लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं लेता है और ख़ास तौर से लड़कियों का कोई होता भी नहीं है। तो आप अगर चाहते हो कि किसी भी तरीके से आपकी बेटी को कोई दुख ना हो, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके शेयर, उसके बारे में ससुराल वालों को मत बताइए और कभी भी ये शो मत कीजिए कि आप कितने अमीर हो। और आप अपनी बेटी के आने पर उस चीज़ को अपडेट करते रहिए। इस तरीके से आपकी बेटी फुली फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगी। तो आप बताना इसके अलावा कोई और पॉइंट है या किसी और तरीके से आप अपनी बेटी को कैसे सिक्योर्ड कर सकते हो।